सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने एक और दिन दिया हमें प्रभु के वचन से जानने के लिए और प्रभु के वचन को सुनने के लिए। आप शुरुआत करने से पहले मेरा सबसे एक प्रश्न है कि कौन प्रभु की आवाज़ सुनना चाहता है? कोई नहीं? सही चला। तो हम सब प्रभु की आवाज़ सुनना चाहते हैं, प्रभु को हमसे बातें करना सुनना चाहते हैं, लेकिन हमसे बढ़कर प्रभु हमसे बात करना चाहता है। हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय उसका 8 वचन में। वहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तो यहाँ पर देखते हैं कि जब पाप संसार के अंदर आया तो मनुष्य ने क्या किया? अपने आप को छिपा लिया परमेश्वर से। लेकिन कौन उनसे बात करने के लिए आया? वहाँ पर परमेश्वर उनसे बात करने के लिए आया। और परमेश्वर पहले उनसे बात करता है। तो हमारे जीवन में भी हमसे कई बढ़कर हमसे बात करने में परमेश्वर रुचि लेते हैं। और लेकिन हम में से कई लोग हैं उस आवाज़ को सुनने में संघर्ष करते हैं। क्यों संघर्ष करते हैं उस आवाज़ को सुनने में? क्योंकि हम समर्पण नहीं करते। तो परमेश्वर की आवाज़ सुनना कोई संघर्ष का कार्य नहीं है। बहुतों के जीवन में ये संघर्ष चल रहा है, लेकिन संघर्ष का कार्य नहीं है, क्योंकि प्रभु खुद रुचि लेते हैं हमसे बात करने में। ये समर्पण का कार्य है, क्योंकि हम समर्पित नहीं होते परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, इसलिए ये हमको संघर्ष लगता है। तो ऐसी बातें हैं जो मैंने अपने जीवन में देखी, जो रुकावट लाती है मेरे जीवन के अंदर परमेश्वर की आवाज़ सुनने से। और ऐसी वो बातें हैं जिसे पवित्र आत्मा हमें एहसास दिलाता है, और उस बातों को हमारे जीवन से हमने निकालना चाहिए, तभी हम स्पष्ट रीति से प्रभु की आवाज़ हम सुनने पाएंगे। तो ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के साथ में प्रतिस्पर्धा करती है। तो हम चुनते क्या है? कई बार हम अपने मनोरंजन की बातों को, अपनी इच्छा की बातों को, या हमें जो अच्छा लगता है उन बातों को चुनते हैं, इसलिए हम परमेश्वर की आवाज़ स्पष्ट रीति से नहीं सुन पाते। तो जब पवित्र आत्मा हमें एहसास कराता है तो उन बातों को हमें अपने जीवन से निकालना है। तो ये सिद्धता के बारे में नहीं है, हम सिद्धता की ओर पवित्र आत्मा हमें लेके चलेगा। ये कुछ बातों को निकालने के विषय में है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जब हमें एहसास दिलाता है तो उन बातों को हमने अपने जीवन से निकाल देना है, तभी हम परमेश्वर की बातें स्पष्ट रीति से समझ पाएंगे। और जब उन बातों को हम निकाल देते हैं तो हमारे जीवन में स्पष्टता आती है, परमेश्वर का छुटकारा आता है। और वही बातों को जो मैंने देखा कि मेरे जीवन के अंदर जो थी, जिसके कारण मैं प्रभु की आवाज़ को स्पष्ट रीति से कई बार मैं सुन नहीं पाता था। देखिए, यहाँ पर भी जब इन्होंने पाप किया तो अपने आप को छिपा लिया। ये भी परमेश्वर के पास खुद नहीं गए। कई बार जब हम भी पाप में गिरने लगते हैं तो हम क्या करते हैं उस समय पर? क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को स्पष्ट रीति से सुन पाते हैं? जब कोई निर्णय लेना होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जीवन का जब लेना होता है, तो क्या हम परमेश्वर की आवाज़ को उस समय स्पष्ट रीति से सुन पाते हैं, या फिर हमें किसी पास्टर को खोजना पड़ता है, अगवा को खोजना पड़ता है, किसी भाई बहन को खोजना पड़ता है? देखिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है कि हम संगति में आकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, लेकिन हम निजी तौर पर कब स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आवाज़ सुनने पाएंगे? तो कई बार कई आवाज़ें होती है। देखिए, अभी इस रूम में हम बैठे हुए हैं, इस रूम में भी कई आवाज़ें चल रही है, भले वो हमें नहीं दिख रही है, लेकिन कई आवाज़ें चल रही है। भाई जैक रेडियो का उदाहरण देते हैं
कि रेडियो अगर आपके पास है, अगर आप रेडियो इस समय ट्यून करेंगे तो इस समय इस रूम के अंदर बहुत सारी आवाजें हैं, लेकिन आप कौन सी आवाज को अपना चैनल ट्यून करते हो, वही आवाज आपको सुनाई देगी। आज आप यहां पर बैठे हो, लेकिन कितने परमेश्वर की आवाज सुन पा रहे हैं मैं नहीं बता सकता, क्योंकि कईयों का दिमाग कहीं पर और होगा। कुछ सोच रहे होंगे आज भोजन में क्या ब्रदर ने मंगाया होगा, कुछ सोच रहे होंगे मेरी काम की जगह पर ये बातें हुई है, उसका क्या होगा, कल फिर से काम पे जाना है, उसका निवारण कैसा होगा। कुछ परीक्षाओं के बारे में सोच रहे होंगे, हर्षिता की परीक्षा है, सोहम की परीक्षा है। सोहम सोच रहा होगा अरे यार परीक्षा शुरू होने वाली है, कैसे मैं पढ़ूंगा, किस तरह। तो उन्होंने एग्जाम को ट्यून किया हुआ है, कुछ ने खाने की ओर अपना मन ट्यून किया हुआ है, कुछ लोगों ने कई और बातों के, कुछ लोग लड़के आए होंगे पति पत्नी आपस में, आज ब्रदर से ये शिकायत करने वाली हूँ मैं, आज या ये शिकायत करने वाला हूँ मैं, आज इसके बारे में ये बताने वाली हूँ मैं। कुछ इस आवाज़ों को ट्यून किया होगा, तो जिसको आपने ट्यून किया होगा, लेकिन कुछ होंगे जिसने प्रभु के साथ अपना उस चैनल को ट्यून किया होगा और आज वचन के द्वारा वो प्रभु की आवाज़ सुन पाएंगे। तो ये हम पर निर्भर होता है। तो ऐसी आज 7 बातों को मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जिन्हें हमें निकालने की आवश्यकता है अपने जीवन से, ताकि हम स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आवाज सुन पाए। तो पहली बातें हैं उन बातों को छोड़ना जो आत्मिक रूप से लाभदायक नहीं है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसका 23 वचन में, वहां लिखा है सब बातें मेरे लिए उचित है पर सब बातें लाभदायक नहीं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस कहता है कि सब बातें तो मेरे लिए उचित है पर सब बातें मेरे लिए क्या है, लाभदायक नहीं है। तो ऐसी बातें मेरे जीवन के अंदर जो पाप पूर्ण नहीं है, जिनके कारण मैं पाप के अंदर नहीं हूं, लेकिन क्या वो मेरे लिए लाभदायक है। जैसे उदाहरण के तौर पर अत्यधिक समाचार पढ़ना या देखना। देखिए समाचार पढ़ना या जानना ये पाप पूर्ण बातें नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी न्यूज़ जानते थे, प्रभु यीशु मसीह भी न्यूज़ के ऊपर ध्यान देते थे, क्योंकि जब वो शेलोम के वासियों के ऊपर जब वो पत्थर गिरा तो उन बातों का भी प्रभु को पता था। तो न्यूज़ जानना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन मैं कितना समय उसके अंदर बिता रहा हूँ या कितना समय मैं उस न्यूज़ के पीछे दे रहा हूँ। कई लोग सुबह का चाय में पहली बात है न्यूज़पेपर उठाकर बैठ जाएंगे और उसके साथ चाय की चुस्की लेंगे। इससे पहले क्या हम प्रभु को सुनना हमें आवश्यक नहीं है? क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर के अंदर कई नकारात्मक बातें रहती है, कई मर्डर की बातें रहती है, बलात्कार की बातें रहती है, कई नकारात्मक चीज़ें जो कई देशों में हो रही है वो बातें होती है। और परमेश्वर को सुनने के बजाय पहले हम न्यूज़ लेकर बैठ जाते हैं और उन सारी नकारात्मक बातों को सुनने लग जाते हैं। और फिर जब हमारे अंदर भय पैदा होता है, हमारे अंदर डर पैदा होता है, तब हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि हमने दिन की शुरुआत कैसे की हुई है, हम किन बातों को सुनने से दिन की शुरुआत करते हैं। क्या हमने परमेश्वर को सुनने से दिन की शुरुआत की है या न्यूज़पेपर को पढ़ने से दिन की शुरुआत की है? फिर दूसरी उसी के अंदर जो दूसरी बात है, ऐसे मनोरंजन जो मेरी आत्मा को पोषण नहीं देता। अभी ऐसे मनोरंजन के कार्यक्रम जिसमें अच्छी स्टोरीज है, अच्छा वो है, थोड़ा समय के लिए मनोरंजन में बिताना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन कितना अधिक समय हम उसको दे रहे हैं, कितना अधिक अपना जो महत्वपूर्ण समय है वो हम मनोरंजन के लिए दे देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम प्रभु की आवाज़ स्पष्ट रीति से नहीं सुन पाते। तो क्या ऐसे मनोरंजन को के कार्यक्रम को क्या हमारे जीवन से हम निकाल सकते हैं और वो उतना ही समय क्या हम परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए बिता सकते हैं? वो एक प्रभु के दास का नाम मैं भूल गया, ब्रदर, स्विच ब्लेड डेविड विल्करसन जो थे, उन्होंने अपने जीवन में एक निर्णय लिया था कि जितना समय वो टीवी देखने के अंदर बिताते हैं उतना समय वो अब टीवी देखने में नहीं बिता के प्रार्थना में बिताना शुरू करेंगे। और जब उन्होंने ये निर्णय लिया
तो प्रभु ने उस देश के जो ड्रग एडिक्ट लोग थे उनके लिए प्रभु ने उन्हें बोझ दिया, और फिर तब उन्होंने उनके लिए प्रार्थना करना शुरू की। तो एक पूरा गैंग जो मर्डरर थे, जो ड्रग एडिक्ट थे, जो वेश्यावृत्ति में समर्पित थे, उनको प्रभु का उद्धार, उनका एक निर्णय के कारण प्रभु ने उन गैंग लीडर्स को, उन गैंग वालों को प्रभु ने उद्धार दिया। तो देखिए, एक निर्णय उन्होंने लिया कि मैं इसमें कोई पापपूर्ण बातों को नहीं देख रहे थे, वो कोई पापपूर्ण चीजों को नहीं देख रहे थे, वो अच्छी बातों को ही देख रहे थे। लेकिन वहां पर उन्होंने क्या निर्णय लिया कि मैं इस समय को प्रार्थना करने में व्यतीत करूंगा, और उसके कारण प्रभु ने कितने लोगों को उनके द्वारा बचाया। तो क्या हम ऐसा निर्णय आज ले सकते हैं? आज कलीसिया के प्रति मेरा क्या प्रयोजन है? आज मुझे भाइयों को प्रोत्साहन करना है। देखिए, जब मौका दिया जाता है तो हम कई बार देखते हैं कि कोई भी यहाँ बांटने के लिए नहीं आता है, क्योंकि स्पष्ट रीति से हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। प्रभु बोझ देता है कि जाकर आपके भाइयों को प्रोत्साहन करिए, इसलिए यहाँ मौका दिया जाता है। देखिए, हमको किसी को बड़ा प्रचारक नहीं बनाना है, लेकिन जब कई ऐसी बातें रहती है कि कोई ऐसा भाई उन बातों से जूझ रहा होता है, तो हमारी जब प्रभु ने किस तरह से सहायता की, तो वो एक बड़ा प्रोत्साहन बनता है कि अरे, इस भाई की प्रभु इस तरह सहायता कर सकता है, तो मेरी क्यों नहीं। तो क्या हम उन थोड़े से समय के मनोरंजन को, क्रिकेट देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या हम उसको निकाल सकते हैं अपने जीवन से, ताकि हम प्रार्थना में समय बिता सके, प्रभु के चरणों में समय बिता सके। देखिए, तभी हम प्रभु की आवाज स्पष्ट रीति से समझ पाएंगे। तो कई बार ऐसी चुनौती, खास करके मैं भी क्रिकेट प्रेमी हूँ और मुझे भी क्रिकेट देखना बहुत अच्छा लगता है, और खास करके इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा हो और उस दिन सभा के अंदर मैसेज आया हो कि उसी समय पर एक मीटिंग है, भाई जैक हमसे बातें करने वाले हैं, और आखिरी बॉल में 16 रन चाहिए, आखिरी ओवर में इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ। तो मैं क्या चुनूंगा? इंडिया जीत जाएगा तो मुझे कितने समय की खुशी मिलेगी? थोड़े समय के लिए, फिर वो खुशी दुर्लभ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं उस मीटिंग में ज्वाइन करता हूं, तो ऐसी कुछ बातें हैं जो मेरे जीवन से प्रभु मुझसे बातें करना चाहता है, और अगर मैं उस समय मीटिंग ज्वाइन करना चुनूं, तो वो आनंद कितने समय का रहेगा? वो सदा सदा के लिए मेरे जीवन के अंदर बना रहेगा। तो ऐसे मनोरंजन को, कार्यक्रमों को, जिसको हम निकाल सकते हैं अपने जीवन से और प्रभु के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं, उसे हमें देखना है। फिर ऐसी सामग्री जो सत्य के स्थान पर झूठ से मेरे मन को भर देती है। कुछ लोगों को आज भी पुराने गीत सुनना बहुत ही पसंद है। वो पुराने गीतों को, जो मूवीज के जो पुराने गीत होते हैं, उसको सुनते हैं, अपनी काम की जगह पर उसको लगाकर बैठ जाते हैं। लेकिन कई बार ये जो गीत है, ये हमारे मन को झूठ से भर देती है, क्योंकि देखिए, मूवीज के अंदर कुछ भी बातें हकीकत नहीं होती, वो सारा झूठ ही होता है। लेकिन कई बार ये म्यूजिक जो है, इमोशनली, संवेदनशीलता में वो हमारे मन को कब्जा कर लेती है, और उस चीज को हमारे मन को भर देती है, और इतना भर देती है कि फिर हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाते। लेकिन उस समय अगर हम किसी प्रभु के एक मैसेज को लगाकर बैठ जाए, या बाइबल पढ़ने में समय व्यतीत करें। देखिए, काम और बाइबल हम पढ़ तो नहीं सकते, लेकिन अभी प्रभु ने हमारे लिए इतना प्रयोजन बना के दिया हुआ है कि हम कितने वचनों को सुन सकते हैं, काम करते समय सुन सकते हैं। डेली डिवोशंस है, बेसिक बाइबल क्रिश्चियन टीचिंग्स है। फिर हमारे जीवन के अंदर कई ऐसे डाउट्स आने लग जाते हैं, और हम फिर यहाँ वहाँ उस डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, और हम झूठे शिक्षण के अंदर चले जाते हैं, और उस झूठे शिक्षण के कारण हमारे मनों में वो चीज़ घर कर जाती है, और हम उसी के ऊपर विश्वास करने लग जाते हैं। लेकिन हम अगर बाइबल के अनुसार देखेंगे तो वो बातें ऐसी नहीं है। लेकिन कई बार मेरे जो निजी तौर पर जो मेरे मन में शंकाएं थी, जो कई बाइबल के वचनों को लेकर
मेरे परिवार के अंदर कई बातें ऐसी थी, उनको लेकर, दुष्ट आत्माओं को लेकर, चंगाई को लेकर, जो अविश्वासी है मैंने कई जगह पर देखा कि वो भी चंगे होते हैं, कई जगह पर देखा था कि वो भी कई बाबाओं के पास दरगाहों में जाकर भी चंगे हो रहे हैं। तो वहाँ पर वो मेरे मन में शंका थी कि भाई ये किस तरह से चंगे हो रहे हैं और क्यों ये चंगे हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि प्रभु के पास ही सामर्थ्य है। लेकिन ऐसे ही मैंने अपने काम के समय पर जब भाई जैक का जो बेसिक बाइबल क्रिश्चियन टीचिंग ऐप है उसके अंदर 2 बेसिक क्रिश्चियन टीचिंग्स को जब मैंने लगाकर सुनना शुरू किया तो प्रभु ने मेरे जीवन से ऐसे कई शंकाओं को मिटाया। वहां पर मुझे पता चला कि शैतान कौन है, वो कौन था और क्यों वो शैतान बन गया। अगर वो मुझे नहीं पता चलता तो ये शंकाएं मेरे मन में बनी रहती और मैं भी फिर जब कुछ ऐसा बुरा वक्त आता या बुरा बातें या दुष्ट आत्मा मुझे सता रही होती तो मैं परमेश्वर की बजाय फिर मैं भी इन उससे बड़ी दुष्ट आत्माओं के पीछे चला जाता। लेकिन जब प्रभु ने मैंने एक निर्णय लिया अपनी काम की जगह पर कि मैं मनोरंजन की बजाय प्रभु के वचनों को सुनूंगा, तब प्रभु के वचनों ने इस शंकाओं को मेरे जीवन से निकाला। और आज मैं प्रभु पर विश्वास कर सकता हूँ कि जब भी मैं सताया जाता हूँ दुष्ट आत्माओं के द्वारा तो मुझे मेरी गलती का भी एहसास होता है कि मैं गलत है, तभी दुष्ट आत्मा मुझे सता सकती है। तभी मुझे पता चला कि मुझे जाना कहाँ पर है, मुझे प्रभु के पास जाना है। तभी मुझे पता चला कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उन दुष्ट आत्माओं को हराया हुआ है, तो मुझे उनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी बातें जो मेरे मन को सत्य की बजाय झूठ से भर देती है, क्या मैं उन्हें अपने जीवन से निकाल सकता हूं? तो मैंने इनको निकालना है, तब मैं प्रभु की आवाज स्पष्ट रीति से सुनने पाऊंगा। फिर दूसरा, नकारात्मक और निराश करने वाले संबंधों को छोड़ना। देखिए कई संबंध है, कई ऐसे संगति है, कई ऐसे मित्र है, सांसारिक मित्र जो हमारे जीवन के अंदर नकारात्मक और निराशा को भर देते हैं। क्या ऐसे संबंध हमारे लिए जरूरी है? 1 कुरिन्थियों 15:33 में वचन कहता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो ऐसे लोग हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, जो हमारे जीवन के अंदर संदेह बोते हैं, नकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं, आपको परमेश्वर की दिशा से दूर खींचते हैं। आपको आत्मिक रूप से तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप उन लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़े रहते हैं जो आपकी आज्ञाकारिता का विरोध करते हैं। अहंकार के बारे में, या अहंकार के बारे में नहीं है, ये सुरक्षा के बारे में है। तो ऐसे संबंधों को क्या मैं निकाल रहा हूं अपने जीवन से, जो परमेश्वर की दिशा से मुझे दूर लेकर जाते हैं। एक बार भाई जैक से भी जब किसी ने ये प्रश्न पूछा था, क्या मैं सांसारिक मित्र रख सकता हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी तो पापियों के मित्र थे। तो भाई जैक ने कहा था कि बहुत ही अच्छा उसका उत्तर दिया था कि ऐसे समय पर आपने परखना है क्या वो सांसारिक मित्र आपको संसार की ओर खींच रहे हैं या आप उनको प्रभु की ओर खींच रहे हैं। ये आपने देखना, तभी आप उस मित्रता को बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर वो आपको संसार की ओर खींच रहे हैं तो तुरंत उस मित्रता को भावनात्मक रूप से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अब शब्द बोलकर नहीं उस मित्रता को तोड़ना है, लेकिन भावनात्मक रूप से उस मित्रता को तोड़ना जरूरी है। क्योंकि वो आपके जीवन में क्या भर रहे हैं? नकारात्मकता भर रहे हैं, निराशा भर रहे हैं। तो ऐसे संबंधों को छोड़ना अच्छा है अगर आपको स्पष्ट रीति से परमेश्वर की आवाज को। कई रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं, उन रिश्तेदारों के साथ अपना संबंध भावनात्मक रूप से तोड़ना है। भावनात्मक रूप से हमें उनके साथ जुड़े नहीं रहना है ताकि वो हमें परमेश्वर से दूर ले जा सके। नहीं, हमें परमेश्वर के साथ जुड़ा रहना है ताकि उसकी आवाज को हम स्पष्ट रीति से सुन सके। और तीसरी बात है, आलोचना को छोड़ना है। दूसरों के प्रति और खुद के प्रति हमें आलोचना करना छोड़ना है। मत्ती 7 अध्याय उसका 1 वचन कहता है कि अब दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष न लगाया जाए। और रोमियो 8
1 में कहता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। तो हमने आलोचना करना छोड़ना है, दूसरों की भी और अपनी भी। देखिए क्या पवित्र आत्मा हमें आलोचना के विषय में एहसास कराता है? क्या हम किसी की चुगली कर रहे हैं? क्या हम किसी के अंदर कमियां निकाल रहे हैं? या हम किसी के विषय में नकारात्मक बोल रहे हैं? तो जब भी हम किसी से मिलते हैं तो किस तरह की बातें हमारे बीच में होती है? क्या दूसरे भाई के विषय में हम उसके पास जाकर चुगली कर रहे हैं? दूसरे भाई के विषय में हम नकारात्मक बोल रहे हैं या उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं? देखिए अगर ऐसा हमारा जीवन है और ऐसा हमारा आचरण है तो कभी भी प्रभु हमसे बात नहीं करेगा। हम स्पष्ट रीति से प्रभु की आवाज उस समय पर नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर पवित्र आत्मा ने आपको एहसास कराया कि मैं ये गलत कर रहा हूं, तो तुरंत क्या मैंने जाकर माफी मांगी है उस भाई से या उस बहन से कि भाई मैंने आपके खिलाफ गलत बोला है, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई की है, आपकी चुगली की है। जब पवित्र आत्मा ने ऐसा एहसास कराया तो क्या हमने जाकर माफी मांगा है उस व्यक्ति से? अगर नहीं मांगा है तो फिर ऐसा समय आएगा कि फिर पवित्र आत्मा आपको एहसास नहीं कराएगा। तब आपको लगने लगेगा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आज भी पवित्र आत्मा आपको एहसास करा रहा है तो प्रभु का धन्यवाद हो कि अभी भी पवित्र आत्मा ने आपको छोड़ा नहीं है। तो क्या उस एहसास को हम देखकर क्या हमने माफी मांगी है जाकर? जिसके विषय में हमने बुराई की है, क्या उससे जाकर तुरंत माफी मांगी है? परिवार के अंदर हो सकता है, पति पत्नी के विषय में हो सकता है। कई पति अपनी पत्नियां की बुराई करते हैं एक दूसरे के पास जाकर, कई पत्नियां अपनी पति की बुराई करते हैं एक दूसरे के पास जाकर। देखिए ऐसा अगर है तो प्रभु की आवाज आप नहीं सुन पाएंगे। अगर जब आप उन बातों को निकालेंगे तभी स्पष्ट रीति से प्रभु की आवाज आप सुन पाएंगे। फिर खुद की आलोचना करना। कई बार हम कहते हैं कि मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं हमेशा असफल होता हूं, परमेश्वर मेरा उपयोग नहीं कर सकता। कई बार हम इसे नम्रता की तरह ले लेते हैं कि हम बहुत नम्र लोग हैं। नहीं, ये सबसे बड़ा शैतान का धोखा है। हमें इसे नम्रता के रूप में नहीं लेना चाहिए। अपनी खुद की भी आलोचना नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन मेरे विषय में क्या कहता है वो मुझे देखना चाहिए कि मेरा उपयोग मुझे खुद को नहीं करना है। कौन मेरा उपयोग करेगा? प्रभु मेरा उपयोग करेगा। और कब करेगा? जब मैं पूरी तरह से उसको समर्पित रहूंगा, तभी प्रभु मेरा उपयोग करेगा। तो हमने खुद की आलोचना भी नहीं करनी है, ना दूसरों की आलोचना करनी है। फिर चौथी बात, परमेश्वर के स्थान पर समस्याओं को बड़ा करना छोड़ना है। भजन संगीता 34:3 में लिखा है, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। तो हमारा ध्यान कहां पर है? समस्याओं की ओर है या उस परमेश्वर की ओर है जो महान है, जो सबसे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सर्व सृष्टि का रचने वाला है, जो सारे सृष्टि का क्रिएटर है? क्या उसकी ओर हमारा ध्यान केंद्रित होता है या उस समय की वो समस्याएं हमें परमेश्वर से बड़ी लगने लग जाती है? देखिए ऐसे जो समस्याएं हैं वो वास्तविक है, लेकिन उन्हें आपके विचारों पर प्रभुत्व करने के लिए नहीं बनाया गया है। इन दोनों में अंतर है। समस्याओं को परमेश्वर के पास लाना और समस्याओं के भीतर जीते रहना, इन दोनों में वो अंतर है। समस्या परमेश्वर के पास लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस समस्या में जीते रहना वो बड़ी बात है। जब आप समस्याओं को बड़ा करते हैं, शांति समाप्त हो जाती है, स्पष्टता धुंधली हो जाती है, विश्वास कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को बड़ा करते हैं तो दृष्टिकोण बदल जाता है, शांति लौट आती है, दिशा स्पष्ट हो जाती है और समाधान पहले से ही आपके भीतर होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके भीतर वास करता है। तो हम किसे बड़ा करते हैं जब समस्याएं आती है?
प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम्हारा विश्वास अगर इस राई के दाने की तरह है तो तुम इस पहाड़ से कहोगे कि अपने आप को समंदर में डाल दे, तो वो पहाड़ भी तुम्हारी आज्ञा मानेगा। तो वो पहाड़ क्या है? कभी ऐसा होगा पहाड़ खुद उठकर जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उस समय क्या होता है, वो समस्या हमें पहाड़ की तरह दिखने लग जाती है और प्रभु उसके सामने हमें छोटा दिखने लग जाता है। लेकिन जब हम प्रभु को देखते हैं, उसके जो क्या कहते हैं कि प्रभु का जो विकार रूप को, कि वो सारी सृष्टि का रचेता है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्व सत्ता रखने वाला परमेश्वर है, वो सर्व सामर्थी है। आज भी हमने वो गीत में गाया कि जो उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए किया वो हमारे लिए भी करेगा। तो जब हम प्रभु को बड़ा कर कर देखते हैं तो वो समस्या अपने आप को उठाकर उस समुंदर में डाल देगी। तो हम किसे बड़ा कर कर देखते हैं? देखिए भाई जैक भी बताते हैं कि कई बार समस्याओं में क्यों हमने स्तुति और आराधना करनी चाहिए। स्तुति आराधना का अर्थ क्या है? क्या ताली बजा के यहाँ आकर गीत गाना है? मिशेल भाई की आवाज़ बहुत अच्छी है, अर्पिता बहुत अच्छा गिटार बजाती है, और उसके म्यूजिक के फ्लो के अंदर क्या हमने उस गीत को गाना है? नहीं। स्तुति और आराधना का अर्थ क्या है? कि हम आते हैं तो हम परमेश्वर को ऊंचा उठाते हैं, परमेश्वर को बड़ा करते हैं कि प्रभु तू सब बातों के नियंत्रण में। पिछले सप्ताह में बहुत सारी समस्याओं से गुजरते हुए आया हूं, लेकिन आज मैं अपने भाइयों के साथ तुझे ऊंचा उठाता हूं, क्योंकि वो समस्या तेरे समक्ष कुछ भी नहीं है। पिछले सप्ताह भी मैंने इजरायलियों के विषय में बताया था कि केवल 2 व्यक्तियों ने परमेश्वर को ऊंचा उठाया था, ना कि उन दानवों को। लेकिन बाकी इजरायलियों ने क्या किया? उन दानवों को बड़ा किया और परमेश्वर को उसके सामने क्या किया? छोटा किया। इस कारण क्या हुआ? जो 2 साल की यात्रा थी उसे कितने साल लग गए? 40 साल लग गए। और फिर भी वो जो पीढ़ी जो मिस्र से निकली थी वो उस वादे के देश में नहीं जा पाई। उसके बाद वाली पीढ़ी उस वादे के देश में गई। तो आज हम किसको बड़ा कर रहे हैं? समस्या को बड़ा कर रहे हैं या परमेश्वर को बड़ा कर रहे हैं? हमें निकालना है इन बातों को, हमें परमेश्वर को बड़ा करना है। तभी जब आप स्तुति आराधना करेंगे, प्रभु को ऊंचा करेंगे, आप प्रभु की आवाज स्पष्ट रीति से सुन पाएंगे। फिर 5वीं बात है अत्यधिक व्यस्त और बोझ को छोड़ना। लूका 10 अध्याय उसका 41 वचन में लिखा है, मार्था मार्था तू बहुत सी बातों के लिए चिंता करती और घबराती है। पर मरियम से जब मरियम के विषय में हम देखते हैं कि मार्था जब कंप्लेन कर रही थी तो प्रभु ने क्या कहा उससे कि मार्था मार्था तू बहुत बातों के लिए घबराती है, लेकिन एक ही बात आवश्यक है, वो है प्रभु के चरणों में आकर प्रभु से सुनना, प्रभु की आवाज सुनना। तो व्यस्तता अक्सर घनिष्ठता की शत्रु होती है। लगातार सेवा करते रहना, हर बात के लिए हाँ कह देना, परमेश्वर के लिए काम करना, लेकिन परमेश्वर के साथ समय की उपेक्षा करना, अच्छी बातें भी कभी कभी विचलन बन सकती है। यदि आपका कार्यक्रम इतना भरा हुआ है कि प्रार्थना जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, पवित्र शास्त्र वैकल्पिक सा लगने लगता है, स्थिरता असंभव प्रतीत होती है, तो कुछ बातों को छोड़ना आवश्यक है। परमेश्वर के साथ समय बिताना कोई बोझ नहीं है, यह एक विशेष अधिकार है। बिजी लाइफ, व्यस्त रहना। देखिए कई बार हम सेवकाई के अंदर भी मतलब व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन उस व्यस्तता को हटाकर हमने परमेश्वर के साथ समय बिताना चुनना है। प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा व्यस्त कौन था? कोई नहीं था। उनका शेड्यूल आप देखेंगे तो सुबह से शाम तक, रात को 12-12 बजे तक लोग उनके पास आते थे, लेकिन बाइबल कहती है कि फिर भी वो क्या करते थे? वो एकांत भरी जगह ढूंढते थे और पिता के साथ समय बिताते थे। बाइबल में लिखा है कि हर दिन सुबह भोर को ही जब सब सोते रहते थे तब प्रभु उठकर पहले पिता के साथ समय बिताते थे, उसके बाद ही अपने सेवकाई के अंदर समय बिताते थे।
लेकिन हम उसके विपरीत करते हैं। हम सेवकाई में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु के साथ समय निकालने के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता है। परिवार के कार्यों में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि प्रभु के साथ एकांत में समय बिताने का हमारे पास समय नहीं रहता है। तो ऐसे समय पर क्या हम प्रभु की आवाज सुन पाएंगे? तो इसे छोड़ना है, अति व्यस्त रहने को हमने छोड़ना है। हमने एकांत का समय ढूंढना है, चाहे वो सुबह हो सकता है, शाम में हो सकता है। देखिए, समय की कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन आपकी इच्छा पर वो निर्भर है। क्या सचमुच मुझे प्रभु की आवाज आज सुननी है? फिर छठी बात है, लोगों को खुश करने की कोशिश छोड़ना। गलातियों 1:10 में पौलुस कहता है कि यदि मैं अभी भी लोगों को खुश करने की कोशिश करता तो मैं मसीह का दास न होता। तो परमेश्वर का अनुसरण करना आपको लोगों की स्वीकृति की कीमत चुकाने पर मजबूर कर सकता है। लोग शायद आपकी आज्ञाकारिता की आलोचना करे, आपके विश्वास का विरोध करे, आपके बुलावे से आपको दूर लेकर चले जाए। लेकिन याद रखिए, वे आपको नहीं बनाते, वे आपको नहीं बचाते, वे आपको नहीं बुलाते। जब आप लोगों की राय के लिए जीना बंद कर देते हैं तो आप परमेश्वर की शक्ति के लिए जगह बनाते हैं। कौन मेरे विषय में क्या कह रहा है, इससे मुझे क्या करना है? मैं क्यों लोगों को खुश करूं जाकर? रिश्तेदारों को, कई रिश्तेदारों को, अरे यार उसके घर शादी है, चलो आज चर्च नहीं जाते, वहां मैं पहले जाता, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, बात नहीं करेगा मेरे से। हम कलीसिया को छोड़ देते हैं, संगति को छोड़ देते हैं, मीटिंग रहती है मीटिंग को छोड़ देते हैं। और किस बातों को हम महत्व देते हैं? रिश्तेदारों को खुश करना, किसी मित्र को खुश करना। अभी ऐसा ही मेरे सामने एक बड़ा ही इसी तरह का चुनौती आई थी। गुरुवार का दिन था, जौनपुर भाइयों के साथ वचन साझा करने के लिए जोशी ब्रदर ने मुझसे रविवार को पूछा था। और उस समय मुझे याद नहीं था कि 5 तारीख को मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र की शादी है, और मैं वो भूल गया। और मैंने जोशी ब्रदर को कह दिया कि ठीक है ब्रदर, मैं अवेलेबल हूँ, मैं साझा करूँगा करके। लेकिन विवाह के एक दिन पहला मुझे याद आया, अरे कल तो गुरुवार है, तो मैं विवाह में कैसे जा पाऊँगा? तो वहाँ पर मेरे सामने ये चुनाव था कि मैं उस मित्र को खुश करना सुनूं, या उस भाइयों को जो मैंने समय दिया है प्रभु के वचन से साझा करने के, प्रभु के वचन से प्रोत्साहन करने के लिए, मैं किसको चुनूं? तो प्रभु ने मेरी सहायता की। मैंने कहा कि अब इमीडिएटली मैं भाई को नहीं कह सकता कि भाई आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ। नहीं, मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा विवाह के विषय में। मैंने परिवार से कहा कि आप लोग जाके आ जाओ, मेरा उनके साथ समय बिताना जरूरी है। और ये वचन जो आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, जब मैंने वो निर्णय लिया उसी समय प्रभु ने ये वचन मुझे दिया। उसके पहले मैं कुछ और उनके साथ बांटना चाहता था, लेकिन जब मैंने वो निर्णय लिया, प्रभु की उपस्थिति में बैठा, तो प्रभु ने पूरा वचन ही बदल दिया। और ये वचन जो आपके साथ में साझा कर रहा हूं, वो वचन प्रभु ने उनके साथ साझा करने के लिए मुझे दिया। तो अगर मैंने वो निर्णय नहीं लिया होता तो क्या प्रभु इस विषय में मुझसे बात करता? नहीं करता। तो क्या हमने लोगों को खुश करना है या प्रभु को महत्व देना है? ये हमारा निर्णय है। फिर 7वीं बात है, अधिक सोच विचार और संदेह को छोड़ना। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 कहता है कि अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ का सहारा न लेना। पवित्र आत्मा अक्सर कोमल और शांत स्वर में बोलता है, अधिक सोच विचार उसे दबा देता है। जब परमेश्वर आपको प्रेरित करता है प्रार्थना करने के लिए, उसके वचन से साझा करने के लिए, या कोई कदम उठाने के लिए, तो संदेह कहता है अगर मैं गलत हूं तो क्या होगा। आज्ञाकारिता कहती है मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। देर से आज्ञाकारिता अक्सर अत्यधिक विश्लेषण का रूप धारण करती है। जितना अधिक आप आज्ञाकारिता करते हैं उतना ही स्पष्ट रूप से उसकी आवाज सुनाई देती है। देखिए, माफी मांगने का ही विषय ले लीजिए। आपकी पत्नी के साथ लड़ाई हो गई। मैं मेरे बारे में कहता हूं कि मेरे जीवन के अंदर ये माफी मांगना
मेरी गलती ना होते हुए भी, और हर बार मुझे लगता है कि मैं सही हूं, और फिर जाकर अपनी पत्नी से माफी मांगना। पवित्र आत्मा जब कहता है कि नहीं, तूने गलत तरीके से बात किया, इस तरीके से बात करना सही नहीं है, तो उस समय मैं तुरंत आज्ञा मानता हूं पवित्र आत्मा की, या मैं रीजनिंग करने लग जाता हूं, नहीं गलती उसकी है, उसने इस तरीके से बात नहीं करना चाहता, मैं क्यों जाकर माफी मांगू, उसका काम है मेरे साथ माफी मांगने का। और जब हम इस तरह देर करते हैं आज्ञाकारिता के अंदर, तब क्या होता है, तब इस तरह की शंकाएं आ जाती है, इस तरह का सोच विचार आ जाता है। फिर जो तुरंत मांगने वाली चीज है उसको 1 महीना लग जाता है, 1 हफ्ता लग जाता है, 4 दिन लग जाते हैं, और उस समय तक घर का माहौल फिर क्या रहता है, अशांति का, निराशा का, गड़बड़ी का। शैतान के लिए हम दरवाजे खोल देते हैं, फिर वो घात करने, चुराने और तुम्हारी खुशियां छीन लेने के लिए आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम तुरंत आज्ञाकारिता करते हैं तो इन सब बातों को हम मौका नहीं देते। इसलिए पूरी हृदय से हमने परमेश्वर पर भरोसा करना है कि प्रभु का वचन है, सत्य है। पवित्र आत्मा जो एहसास करा रहा वो सत्य है, मुझे जाकर उस पर पहला आज्ञा को मानना है, बाकी बातें बाद में। तो क्या करना है, हमें अधिक सोच विचार और संदेह को छोड़ देना है। कई बार प्रभु कुछ वचन देता है और यहाँ पर साझा करने के लिए कहता है, तो कई बार ऐसा विचार आने लग जाते हैं, अगर मैं गलत हुआ तो ठीक है, गलत है तो यहाँ पर प्राचीन है आपको बताने के लिए कि भाई ये वचन इस तरह का नहीं है। लेकिन कितना जल्दी मैं आज्ञा करता हूँ, कितना जल्दी आज्ञा को मानता हूँ, तो वो इन इस तरह के सोच विचार और संदेह को दूर कर देंगे हमारे जीवन से। तो आइए हम अपने आप को परखें, अपने जीवन में देखें, क्या मैंने इस तरह की विचलन, डिस्ट्रैक्शंस, जो मनोरंजन के कार्यक्रम मेरे लिए जो लाभदायक है, क्या उसको छोड़ने का निर्णय आज से मैं लूंगा ताकि मैं परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रीति से सुन सकूं। क्या मैं उन नकारात्मक और निराश करने वाले संबंधों को छोड़ने को तैयार हूं ताकि मैं परमेश्वर की आवाज स्पष्ट रीति से सुन सकूं। क्या मैं आलोचना करना खुद की और दूसरों की छोड़ने के लिए तैयार हूं ताकि मैं परमेश्वर की आवाज को स्पष्ट रीति से सुन सकूं। या परमेश्वर के स्थान पर समस्याओं को बड़ा करना क्या मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। दूसरे शब्दों में अगर उसको संक्षिप्त करना पड़े तो क्या मैं भय को छोड़ने के लिए तैयार हूं। जब कोई समस्या आती है तो मैं किसे बड़ा करता हूं, क्या समस्याओं को बड़ा करना छोड़ने के लिए क्या मैं तैयार हूं। फिर अत्यधिक व्यस्तता को छोड़ने के लिए क्या मैं तैयार हूं। लोगों को खुश करने की कोशिश करने को छोड़ने के लिए क्या मैं तैयार हूं। और अधिक सोच विचार और संदेह छोड़ने के लिए क्या मैं तैयार हूं। तो आइए हम पवित्र आत्मा से मांगे कि प्रभु हमें सहायता कर। देखिए, ये एक ही दिन में नहीं होने वाली बात है, इसके लिए समय लगेगा। लेकिन क्या आज जब प्रभु का वचन हमारी ओर आ रहा है तो ये निर्णय हम लेने के लिए क्या तैयार है। तो प्रभु आपके द्वारा बड़े बड़े कार्य करने को भी फिर तैयार रहेगा, स्पष्ट रीति से आपसे बात करने के लिए भी तैयार रहेगा। लेकिन हमने ही इन बातों को अपने जीवन में रखकर प्रभु से अपने आप को दूर कर लिया है। तो आइए हम अपने निर्णय ले कि प्रभु मैं भी जानता हूं कि एक दिन में ये बातें मेरे जीवन में नहीं होने वाली। पवित्र आत्मा में एक दिन में नहीं कहता कि ये सारी चीजें आप बदलिए। ये धीरे धीरे कर कर सिद्धता की ओर बढ़ने की बात है कि प्रभु ही इन बातों को हमारे जीवन से निकालेगा और हमारी सहायता करेगा ताकि हम प्रभु के साथ अधिक समय बिता सके और स्पष्ट रीति से प्रभु की आवाज सुन सके। प्रभु हम सबकी सहायता करे।